लोग अक्सर अपने घर में कुछ लड़कों को या फिर कुछ लोगों को रखते हैं घर का काम करवाने के लिए, जैसे कि नौकर रख लिए। और दोस्तों, जो अपने घर में कई बार नौकरों को रखते हैं तो उनसे प्यार भी खूब करते हैं। ऐसा नहीं बर्ताव करते हैं कि वो नौकर हैं, ऐसा प्यार करते हैं कुछ लोग जैसे वो घर के सदस्य हों। लेकिन ऐसा प्यार करने के बावजूद भी लोगों को धोखा मिल जाता है। आज की इस कहानी में ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर दो नौकर होते हैं और मालिक की जान चली जाती है, और दोनों नौकर इस तरह से लिपट लिपट कर रो रहे थे कि भाई जैसे उनका बाप मर गया हो। लेकिन बाद में वही दोनों नौकर होटलों में पुलिस को अय्याशी करते हुए मिलते हैं, और फिर ऐसा राज यहाँ पर खुलता है। दोस्तों, लोगों के ऊपर से विश्वास उठता है ऐसी घटनाओं को जब सुनते हैं तो, क्योंकि जिस आदमी को विश्वास के लिए रखा जाता है वही लोग जब विश्वासघात कर जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार अकेले ही ठीक हैं, दुनियादारी से दूर ही ठीक हैं, और अपने घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ठीक नहीं है करवाना। तो ऐसी बहुत सारी सोच आती है लोगों के मन में, और इस चक्कर में दोस्तों वह सीधे साधे लोग जिनको काम की ज़रूरत होती है वो भी इस दौड़ में पिछड़ जाते हैं, और उनको भी लोग फिर घर के अंदर नहीं घुसने देते, ना ही कोई नौकरी देता है। क्या हुआ था, पूरा मामला यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, बहुत ही नया मामला है और पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से घटना शुरू होती है, जहाँ पर एक राजकुमार उपाध्याय जो कि रैना निवासी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, वह ठीक ठाक आदमी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, और 2-3 जगह उसके घर हैं, बेटे बच्चे अलग रहते हैं, और लड़की की शादी कर दी है, एक बेटा है, पत्नी है नहीं। अब यहाँ पर जो राजकुमार उपाध्याय होता है उसने फिरोजाबाद के अंदर से बहुत सारी प्रॉपर्टी बेची थी। उसके पास कई लाख रुपए थे और कुछ गहने थे, जेवरात थे। अब तो वह उन प्रॉपर्टी को बेचने के बाद सारे पैसे वगैरह कुछ अकाउंट में थे, कुछ 30-35 लाख रुपए उसने नगद निकाले हुए थे, उनको तिजोरी में रखा हुआ था। तो यह तो हो रहा है इस राजकुमार का बैकग्राउंड। अब यहाँ पर इसका जो लड़का होता है वह अलग रहा करता है, उसका अलग व्यापार है, इसकी बेटी की शादी हो चुकी है। जो राजकुमार उपाध्याय है यह जहाँ पर रहा करता है रैना के अंदर, वहाँ पर इसने एक परचून की दुकान खोली हुई है, और इसका एक पुराना नौकर है जिसका नाम है संकेत। और संकेत बहुत ही अच्छा लगता है इसको, वह भी अच्छा काम करता है घर का, और वो पहले से ही है, जब प्रॉपर्टी बेची थी तब से ही वह राजकुमार उपाध्याय के यहाँ पर नौकर है। तो राजकुमार उपाध्याय ने रैना के अंदर अपनी परचून की दुकान खोली हुई है, वहाँ पर यह संकेत काम किया करता है। और अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, घटना से सिर्फ 3 दिन पहले जो संकेत नौकर होता है वह अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है प्रशांत, उसको भी इस राजकुमार उपाध्याय के पास लाता है और कहता है बाबूजी इसको भी नौकरी दे दीजिए, यह भी बहुत ज़रूरतमंद है। और उसके बाद राजकुमार उपाध्याय जो कि संकेत को अपने बेटे जैसा प्यार किया करता था, वह उसके लाए हुए उस लड़के को, प्रशांत को भी नौकरी पर रख लेता है। अब तो ये दोनों लड़के वहाँ पर नौकरी कर रहे होते हैं, परचून की दुकान चला रहे होते हैं। अब क्या होता है, ये जो दोनों नौकर होते हैं ये अपना काम करे हुए थे, तभी दोस्तों यहाँ पर जो इनका मालिक होता है राजकुमार उपाध्याय, उसकी मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद उसकी डेड बॉडी उसी घर के अंदर पड़ी रहती है जहाँ पर वह रहा करता है। तकरीबन 3 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन तक उसको कोई देखने के लिए नहीं आता है, और यह जो नौकर थे यह बहाना लेकर के अपने गाँव गए हुए थे। अब तो 3 दिन के बाद जब उस डेड बॉडी में से बदबू आने लगती है तो अड़ोसी पड़ोसी पुलिस को शिकायत करते हैं। तो पुलिस वहाँ पर पहुंचती है, और जाकर के दरवाज़ा जब खोला जाता है तो अंदर राजकुमार उपाध्याय की लाश पड़ी हुई थी, और वो सड़ रही थी, उसमें से बदबू आ रही थी। अब तो ऊपर जो यह राजकुमार उपाध्याय रहते हैं, इनका बेटा भी जो था उसको भी पता नहीं था। पुलिस फिर इनके बेटे और इसके बेटी के पास फ़ोन करती है, तो वह रोते धोते यहाँ पर आ पहुँचते हैं। अब उनको पता नहीं क्या हुआ बाबा के साथ, क्यों इनकी जान चली गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजकुमार उपाध्याय के ऊपर चाकुओं से वार किए गए थे और खून से लहूलुहान उनकी बॉडी थी। तो पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो साफ साफ बताया जाता है कि 6
बार इसके ऊपर चाकू से प्रहार किए गए हैं और खून बहने से इसकी मौत हो गई है। अब नौकरों के ऊपर किसी को कोई शक नहीं था। नौकर अपना दुकान में रहते और कभी कभी अपने कमरे पर आ जाया करते। नौकर दोनों छुट्टी पर गए हुए थे। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस पता तो लगाती है कि भाई इनके साथ कौन कौन रहते हैं, तो नौकरों का भी पता लगाया जाता है, लेकिन शक उनके ऊपर था नहीं। उसके बाद जो राजकुमार उपाध्याय होता है उसके फ़ोन को चेक किया जाता है, तो इनके यूपीआई से पैसों की ट्रांजैक्शन की गई थी। अब जिस नंबर पर पैसों की ट्रांजैक्शन की गई थी, पुलिस उस नंबर को खंगालने लगती है। और अब दोस्तों पुलिस को पता लगता है कि यह नंबर तो इनके नौकरों के घर वालों का है। जो इनके यहाँ पर नौकर रहते थे संकेत और प्रशांत, उनके घर वालों पर ट्रांजैक्शन की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस इनकी छानबीन में जुट जाती है, लेकिन जो ये नौकर थे उस टाइम आ गए थे, उसी टाइम में जब इस राजकुमार का वो क्या कहते हैं अंतिम संस्कार हो रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं थी, तो आकर के ऐसे रो रहे थे जैसे इनके पिता की मौत हो गई हो। पुलिस को इनके ऊपर कोई शक ही नहीं था। मौत के बाद अब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जब यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह चेक की जाती हैं अच्छे से और ध्यान से, तो अब पुलिस को पता लगता है कि ट्रांजैक्शन संकेत और प्रशांत के घर वालों के फ़ोन पर हुई है। अब इनको ढूंढने लगती है पुलिस। और दोस्तों एक होटल के अंदर से ये शराब वगैरह पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, क्लब में डांस कर रहे थे, वहाँ से इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। इनको पकड़ने के बाद अब यहाँ पर राज खुलता है। इनको पकड़ने के बाद जब सुताई इनकी की जाती है, तो ये लोग बताते हैं कि देखिए हम इनके यहाँ पर नौकर लगे हुए थे। संकेत बताता है और मुझे पता लगा है जब मैं इनके साथ ही था कि फिरोजाबाद की बहुत सारी प्रॉपर्टी बेची है, लाखों में करोड़ों में इनके पास रुपए थे। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी भर इसकी नौकरी करने से तो अच्छा है कि एक बार में सारे पैसे ले लिए जाएँ और अपनी ज़िंदगी को बनाया जाए। उसके बाद ये अपने एक दोस्त को अपने साथ शामिल करता है। चालाकी ये थी, प्लानिंग ये थी कि दोनों नौकर बन जाते हैं, प्रशांत को भी नौकरी दिला दी जाती है। और उसके बाद ये मौके की तलाश में थे कि कब काम करेंगे। अब एक रात की बात होती है दोस्तों, 17 सितंबर को। अब जो नौकर होते हैं उनसे मालिक शराब की बोतल मंगाता है, तो ये दोनों शराब की बोतल लेकर मालिक के पास पहुंच जाते हैं। और मालिक इनके सारे शौक करवाया करता था, अपने मतलब करीबी की तरह इनको रखा करता था। जैसे ही मालिक शराब पी लेता है, शराब के नशे में धुत हो जाता है, तो यहाँ पर ये दोनों नौकर अपनी घटना को अंजाम देते हैं। उसके ऊपर चाकुओं से वार करते हैं और दोस्तों उसको मारने के बाद उसके फ़ोन से जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है उनका पहले इन्होंने पता लगा लिया था, या फिर मारने से पहले पूछ लिया होगा राजकुमार से। तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं पहले तो, लेकिन उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती है। उसके बाद तिजोरी में पता था इनको पैसे कहाँ रखे हैं, तिजोरी को तोड़ा जाता, उसमें से गहने और पैसे कई लाखों का सामान ले लिया जाता है, तकरीबन 30-38 लाख का। और ये वहाँ से फरार हो जाते हैं और अपने गाँव में जाकर पैसे दे देते हैं। वहाँ पर जो भी इनके ऊपर कर्जा पानी था वो सारा चुकता कर दिया जाता है और घर भी चिनाई चालू कर दी जाती है घर की। अब तो ये दोनों मौज मस्ती कर रहे थे, करने के लिए निकल जाते हैं कि हम और नौकरी ढूंढते हैं कोई ना कोई। लेकिन इतने में ही पुलिस इनको धर दबोचती है और उसके बाद इन दोनों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। इनके ऊपर केस चलाया जाता है। हालांकि ये दोनों नाबालिग ही हैं, जल्दी ही छूट जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसे नौकरों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग कब वारदात कर जाएं, कब क्या घटना को अंजाम दे जाएं, इनसे सतर्क और सावधान रहना चाहिए। पता नहीं किसी का दिमाग कहाँ चल जाए। हम आज के दौर में जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, कितना भी आप प्यार कर लो बाहर के इंसान से, वो जब अपनी औकात दिखाएगा तो दिखा ही देगा। इससे तो अच्छा अपने घर वालों पर ही प्यार कर लें, अपने आप ही अपने कामों को कर लें, दूसरे को घर के अंदर इंटर प्रवेश ना करने दें। बहुत ही बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है आज के दौर में। यहाँ पर परिवार के लोग तो अपने होते नहीं हैं, ये तो जिसमें दूसरे परिवार के लोग होते हैं, दूसरी जगह के आए हुए लोग होते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये जो घटनाएं होती हैं, ये सारी की सारी घटनाएं विश्वास जब टिक जाता है तभी ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो विश्वास भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे इंसान के ऊपर। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से लगातार वीडियो पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाधान पाटिल
जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं, कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। जैनुद्दीन अंसारी लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। रतनलाल शर्मा हमारे भाई बड़े भाई लगातार बने रहते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। मोनू जैन हमारे भाई लगातार वीडियोस को देखते हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद सूरज डीओ हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रजत सैनी कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ किशोर चुग कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और कहते हैं आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुनमुन श्रीवास्तव बिहार 28 से हैं। और उसके बाद रजत सैनी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ भीमदत्त जोशी हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। निशु चौधरी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। ओकेश परिहार कमेंट करते हैं, राम राम नमस्कार जी। अशोक कुमार जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, सऊदी से हमारे वीडियोस को देखते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। मोनू जैन है दोबारा से। राहुल कुमार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। और कुछ भाई और हैं, सुजीत कुमार हमारे कमेंट करते हैं भाई। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। और सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, फिजी से रहने वाले हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।